एक सरकारी दफ्तर, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, संघ की प्रार्थना और फिर शुरू हो गया सियासी संग्राम। उदयपुर के शिक्षा विभाग के दफ्तर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सियासत को गरमा दिया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आरएसएस की प्रार्थना और गीत बजाए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे सरकारी दफ्तरों का भगवाकरण बताते हुए कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रूल्स का उल्लंघन बताया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभागीय अधिकारी ने पूरे मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आरएसएस की प्रार्थना और गीत गूंजे। जैसे ही इसका वीडियो और जानकारी सामने आई, मामला राजनीतिक रंग पकड़ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह मीणा और फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में किसी खास संगठन की गतिविधियां करवाना नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग जैसे सरकारी संस्थानों को राजनीतिक या वैचारिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी द्वारा संघ के शाखा लगाना, संघ के उनके जो प्रार्थना है वो करना निश्चित तौर पे कर्मचारियों के जो नियम, उनके जो एसआरएस के नियम बने हुए हैं उसके खिलाफ मानता हूँ। और जो लोग शिक्षा के मंदिर में इस तरह से कार्य करके और इस भय का वातावरण फैलाना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पे मैं निंदनीय मानता हूँ। कांग्रेस नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थाओं को एक खास विचारधारा के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने सवाल उठाया कि सरकारी कर्मचारी संविधान के मुताबिक काम करेंगे या किसी संगठन के निर्देशों पर। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देश के हालात जिस तरह से चल रहे हैं कि अब देश संविधान से नहीं आरएसएस और ये संघ चलाएगा, जिस हिसाब से एक जिसको हम मंदिर मानते हैं, देख शिक्षा का जो विभाग वहाँ पर जो वहाँ के जो शिक्षा अधिकारी जो भी है, तो उन्होंने संघ की जो प्रार्थना बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, राजस्थान की सरकार से, तो कब से ये एजेंडा चल रहा है आरएसएस का कि कॉलेज और स्कूलों में तो शस्त्र पूजे जा रहे हैं आरएसएस के द्वारा, और स्कूलों में बच्चे को पढ़ाई की जगह आप आरएसएस एक सामाजिक संस्था हो सकती है, लेकिन उनका ये अधिकार नहीं है कि ये आप किसी सरकारी कार्यालय में आरएसएस की प्रार्थना बुलाएं। तो हम चाहते हैं कि जितने अधिकारी निष्पक्ष जांच करें और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। क्या लगता है संघ जो है वो शिक्षा पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है क्या? बिल्कुल जमाना चाहता है। आरएसएस और भाजपा, ये लोग पहले आरएसएस और भाजपा ने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, और दूसरे जो आरएसएस के जो बड़े बड़े अधिकारी जो इसमें लिप्त है, वो शिक्षा जहां मंदिर कहते हैं वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं आरएसएस की। तो आप समझ सकते हो कि देश के हालात क्या है। मैं इनको एक ही पूछना चाहता हूँ, देश संविधान से चलेगा या आरएसएस से? मीडिया रिपोर्ट की माने तो दूसरी ओर जिला साक्षरता अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संघ की शाखाएं सरकारी परिसरों में भी लगती रही हैं और उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी ताकत इसे रोकना चाहती है तो रोक कर दिखाए। अधिकारी के इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया है। फिलहाल एक सरकारी दफ्तर में आरएसएस की प्रार्थना को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे नियमों का उल्लंघन और सरकारी संस्थाओं के भगवाकरण का आरोप बता रही है, तो दूसरी ओर विभागीय अधिकारी इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर सही ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करता है या यह विवाद सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहता है।